कुछ लोगों के कनेक्ट होने का वेट करते हैं और जैसे जैसे आप लोग कनेक्ट होंगे, जो लोग भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए कल लेट नाइट कनेक्ट होने की कोशिश किए थे हम सभी एक दूसरे से, लेकिन ज़्यादा एंगेजमेंट ना होने के कारण वही समाप्त कर दिया गया था। तो अभी जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं वो एक बात बताएं कि एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? एक बार आप ये बताएं, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। ओके, कृषिका, यस, सुनील, ठीक है, गॉट इट। पुष्पा, अच्छा, तैयारी कैसी चल रही? तैयारी कैसी चल रही है? इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आप में से जो लोग भी कनेक्ट हैं उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बार के 10 अक्टूबर के प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, उसमें अपेयर होने जा रहे हैं? हेलो हेलो संजीव, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। इस बार के प्रीलिम्स में आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो कनेक्ट होने जा रहे हैं? सुनील यादव, ठीक नहीं चल रही है। अच्छा, स्टडी ठीक नहीं चल रही है, क्या क्या कारण है, क्या रीज़न है सुनील जो ऐसा है? विंडोज एंजल मिश्रा पांडे, ठीक है। जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं वो अपने एक बार मेरे को बताएं कि विनोद कह रहे हैं इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम जो 10 अक्टूबर को होने तय हैं उनमें आप में से कौन से लोग हैं जो कनेक्ट अपेयर होने आ रहे हैं इस एग्जाम में? टाइम नहीं मिल पाता, ओके, ठीक है। सुनील यादव जी, हाँ, मुझे लगता है कि आप किसी सर्विस में होंगे, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। टीन रोज, हाय सर, हाय जी। राहुल यादव, हेलो। चलिए, तो आप में से जो लोग भी कनेक्ट हैं एक बार बताएं कि क्या प्रीलिम्स में अपेयर होने जा रहे हैं? अगर होने जा रहे हैं तो तैयारी की स्थिति क्या है आपकी? क्योंकि ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देखिए सुनील जी, ये तो और अच्छी बात है कि आप एडुकेट कर रहे हो बच्चों को, और एडुकेट जब करते हो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप सीखते हो, तो समय निकालना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सी, चलिए, जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं वो एक बार बताएं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को अपेयर होने जाने। देखिए, लोग इंगेज बहुत कम हो रहे हैं, और जो लोग भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं वो चाहे तो मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में एक बेहतर ऑप्शन है, शरणवीर सिंह, हेलो भैया, हेलो जी शरणवीर जी। देखिए, जो लोग भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं वो वीडियो कॉल के थ्रू, सर न्यू क्लास कब से स्टार्ट है? ठीक है, देखिए न्यू क्लास जो है वो प्रीलिम्स के बाद ही नया बैच स्टार्ट होगा, जो 10 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट बैच के लिए। राहुल यादव, हेलो जी राहुल जी। नवनीत सिंह, ये वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं नवनीत की वीडियो कॉल, और नवनीत की वीडियो कॉल को एक्सेप्ट, ओ रिक्वेस्ट, यस, ठीक है। नवनीत, एक बार आप एक बार कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। जो लोग भी अभी, मिस हर्षिता, हेलो सर, हेलो जी। जो लोग भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं वो एक बार जो वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं वो फिर से एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करें। मिष्टी चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। रोहित मीना, हेलो जी। सर प्रीलिम्स के लिए कैसे करें? देखिए 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपने अभी तक जो पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, लगातार रिवाइज करिए। सरणवीर कह रहे हैं भैया यूपीएससी के साथ बैकअप प्लान के ऑप्शन बताओ। देखिए जो हमारा मैगजीन, हमारी द न्यूज ओशन, उसमें इस पर बेहतर डिस्कस किया गया है, प्लान बी के बारे में भी।
लिंक कहाँ से मिलेगा क्लास की, CSC की? ओके, आपको यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। और जो लोग भी अभी वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना चाह रहे थे वो एक बार फिर से यहाँ ट्राई करें, ताकि मैं फेस टू फेस बात कर सकूँ। जो भी लोग यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं फेस टू फेस बात कर सकूँ, ठीक है। आप वीडियो कॉल पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो 2 लोगों ने अभी ट्राई किया था वीडियो कॉल पे कनेक्ट होने के लिए, बट ये कनेक्शन कुछ तकनीकी कारणों के वश जैसे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो अभी जो लोग भी यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अंशिका, ओके, जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज एक बार अपने देखिए, मैं अभी बातचीत करने ही आया हूँ। कोई आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए, खुशवाहा प्रीति करिए। देखिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे कोई लाइव वीडियो सेशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी आप खुशवाहा प्रीति आप बात कर रही हो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तो एग्जाम से महीने भर पहले लगभग, अभी तो लगभग आपके 2.5 महीने के आसपास बचे हुए हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। बट ये अनएक्सपेक्टेड है कि यूपीएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूरी तरह से कहना कि ये कंफर्म है कि इस बार के पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न करे जाएंगे, ठीक है। मिस्टर कह रही है सर प्लीज आईएएस की स्टार्टिंग बताना, कहाँ स्टार्टिंग करें, सब्जेक्ट कौन से लें, हिंदी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। मैं गलत नहीं हूं तो क्या आप वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करिए। मिस्टर एक बार बताएं मुझे। रोहित कह रहे हैं सर मेरे पास अभी सेकेंड 2 ईयर्स हैं, तो मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छी करूं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं रोहित, अभी आपके पास अगर समय है तो और करना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई प्रश्न है ही नहीं। तो जो लोग भी अभी कनेक्ट है वो प्लीज अपने प्रश्न पूछें, जिस तरह से रोहित ने पूछा, प्रीति पूछ रही हैं। और जो लोग भी वीडियो कॉल पे यहाँ कनेक्ट होना चाहते हैं वो वीडियो कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं आप। सर यूपीएससी, सागर कह रहे हैं सर यूपीएससी के लिए 11 में कौन से सब्जेक्ट बेटर हैं। देखिए अभी आप जिस भी विषय के साथ 11th में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। अभी 11th से मत डिसाइड करिए भाई कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ जाना। आप अगर साइंस बैकग्राउंड में तो मेरा मानना है कि आप अभी 11th में कम से कम साइंस बैकग्राउंड को रखें, ताकि आपकी बेसिक समझ साइंस के बैकग्राउंड को लेकर विकसित हो जाए, ठीक है। क्योंकि तो जो लोग भी अभी कनेक्ट हैं वो प्लीज इस स्ट्रीम को सर मुझे प्लीज आईएएस की स्टार्टिंग के बारे में स्टार्टिंग से बताइए। देखिए मिस्ट्री, जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप बिगिनर होते हो, तो आपको लगातार मैं कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी की किताबों, एनसीईआरटी की बुक्स से स्टार्ट करना चाहिए। बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट वे है ये शुरू करने का, और यूपीएससी के सिलेबस को बारीकी से देखते हुए स्टार्टिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं संविधान की नॉलेज दीजिए सर, खुशवाहा प्रीति, ओके। अच्छा ठीक है, अब प्रीति ने पूछा है कि संविधान की नॉलेज दी, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ आप सभी जो लोग भी कनेक्ट हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उनमें से एब्सोल्यूट राइट किसे कहते हैं। एक एब्सोल्यूट राइट हमारे फंडामेंटल राइट में, यानी कि निरपेक्ष अधिकार है। हमारे फंडामेंटल राइट में एक निरपेक्ष अधिकार है, ठीक है। तो वो कौन सा निरपेक्ष अधिकार है? एब्सोल्यूट राइट कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो लोग भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं वो प्लीज आप अगर कनेक्ट होना चाहें तो वीडियो कॉल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट हिंदी में सर, निरपेक्ष अधिकार। जो लोग भी अभी कनेक्ट है, क्या इनमें से आप में से कोई नहीं मालूम किसी को कि भैया निरपेक्ष अधिकार क्या है? मूल अधिकार में कौन सा ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद है जिसे निरपेक्ष अधिकार के रूप में हम जानते हैं? एब्सोल्यूट राइट।
अच्छा, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप जो लोग भी कनेक्ट हैं 11 से 35 सिप के बीच में है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं पूछ रहा हूं कि फंडामेंटल राइट किसके किसके बीच में है। अगर ये आप बता रही हो तो आप प्रीति, ये भी गलत आपका जवाब है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ये भी आई एम नॉट कंफर्म। ओके, अच्छा, कुछ लोग वीडियो कॉल पे आना चाह रहे हैं। जो दिक्कत, ठीक है, के साथ शायद लाइव का ऑप्शन नवनीत, देखिए नवनीत के साथ लाइव का ऑप्शन, चलिए मे बी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो जो लोग भी अभी कनेक्ट हैं वो एक बार, मेरा जो प्रश्न था शायद, अच्छा, आर्टिकल 17 क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अच्छा, कुछ लोग वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं, उन्हें चलिए मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। आपका नाम? सर प्रीति कुशवाहा। ओके प्रीति जी, पूछे अपने, आपके क्वेश्चन क्या है, पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली मैंने ये संविधान के बारे में पढ़ा था। ओके, कुछ टेक्निकल नेटवर्क इशू हो रहा है शायद प्रीति की तरफ से। जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं 17 फ्रीडम के बारे में है, नहीं आप थोड़ा सा 17 मिस्टी एक बार आप चेक करो, 17 फ्रीडम के बारे में है। फ्रीडम, देखिए फ्रीडम आर्टिकल 17 एग्जैक्ट क्या कहता है? चलिए वीडियो कॉल में कुछ दिक्कत हो रही थी प्रीति की, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर से हम आप बातचीत करते हैं। और जो लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं इस समय, वो कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू भी और क्वेश्चन यहां कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 17 मैं पूछ रहा था, आर्टिकल निरपेक्षता का अधिकार, धर्म निरपेक्षता का अधिकार, ठीक है। कुछ वीडियो कॉल्स आ रही हैं जिन्हें मैं देखता हूं। धर्म निरपेक्षता का अधिकार, निरपेक्ष अधिकार कौन से हैं? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो निरपेक्ष अधिकार देता है आपको? रितिका, हेलो जी रितिका। नवनीत, हाय जी, आई एम फाइन। रितिका, आप कैसी हो, तैयारी कैसी चल रही है? तो निरपेक्ष अधिकार, आर्टिकल 17 ही ऐसा आर्टिकल है जो आपको निरपेक्ष अधिकार देता है, जिसे एब्सोल्यूट राइट के बारे में हम एब्सोल्यूट राइट जानते हैं। और आर्टिकल 17 है क्या, एक बार मेरे को ये बताओ, आर्टिकल 17 है क्या? सर मेरा जवाब सही है या गलत? हेमंत, मैंने आपका जवाब नहीं देखा, अब एक बार फिर से आप कमेंट करके बता सकते हो। लवासना कॉलिंग, हाय जी। अमित छी प्रजापति, ओके। तो जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं वो प्लीज एक बार बताओ कि आर्टिकल 17 है क्या, आई वांट टू नो। आप जो लोग भी अभी कनेक्ट है, ये बहुत ही दुख की बात है कि जो लोग भी कनेक्ट हैं और इतनी लंबी क्लासेस चल रही हैं, और ये जो सफर है यूपीएससी का वो तो काफी बड़ा है और काफी डीप नॉलेज होनी चाहिए इसमें। और ठीक है खुशवाहा प्रीति, अब ये इनका जवाब सही है, छुआछूत का अंत, ठीक है, वो यानी कि अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी का जो है वो निषेध करता है ये, ठीक है। छुआछूत के विरुद्ध ये आर्टिकल आपको मिला हुआ है, यानी कि आर्टिकल 17 एक ऐसा जो अनुच्छेद है जिस पर कोई भी पॉजिटिव इस पे नहीं लगाया गया है, कोई लगाम नहीं लगाया गया है कि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं जोड़े गए हैं जैसे
14 जहां आरक्षण की बात कही गई है, जहां समता की बात कही गई है, वहीं आरक्षण भी बात कह दी गई है कि सबको इक्वल तो है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई, बच्चों को, पुरुषों को, ओबीसी एससी एसटी के लिए जहां पे समता, सभी को समान अधिकार के तहत एक बार बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बात कही गई है कि महिलाओं को भी आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, 16(4) किस तरह से डिस्कस करता है आर्टिकल 16(4), ठीक है। आर्टिकल 16(5) को आप देख लीजिए, ओबीसी एससी एसटी का किस तरह से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर अनुच्छेद अपने में कहीं ना कहीं, आर्टिकल 17 में किसी सार्वजनिक प्लेस पर जाने से मना करना। अच्छा देखिए, अभी प्रीति ने जवाब दिया है, वो जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट था कि छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है ये, यानी कि आप छुआछूत, ये ऐसा अधिकार है जिस पर, देखिए कुछ वीडियो कॉल आ रही हैं जिसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट टेक्निकल कारणों बस ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग भी कनेक्ट हैं वो प्लीज एक बार आर्टिकल 17, मुझे बहुत दुख हुआ इतने लोग कनेक्ट हैं, और आर्टिकल 17 के बारे में बहुत से कम लोगों ने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की, और बहुत से लोगों का जवाब यहाँ पे गलत देखने को मिला। ठीक है, और ये प्रीति कनेक्ट हो चुकी है हमसे, और प्रीति का जवाब दोबारा सही था। तो आपने जो दोबारा जवाब दिया था कि आर्टिकल अनटचेबिलिटी का प्रावधान है। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है प्रीति? चलिए, मे भी शायद प्रीति को फिर से दिक्कत आ रही है, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो लोग, चलिए अच्छा मैं ये पूछता हूं, विवाह करने का अधिकार, राइट टू मैरिज, राइट टू मैरिज जो है वो विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है? विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है? विवाह करने का अधिकार, ओके खुशवा प्रीति फाइनल ईयर, ठीक है। विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमें प्राप्त होता है? विवाह करने का अधिकार, राइट टू मैरिज, ये किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अरमान कह रहे हैं 25। देखिए अरमान 25, तो अगर आप 25 की बात करें, विवाह करने का अधिकार, थोड़ा जरा दिमाग लगाइए, 25 तो धर्म से संबंधित अधिकार हैं। 25 पे थोड़ा गौर कीजिए। आर्टिकल 25 ओपन बुक्स, विनोद डॉल, ठीक है। आर्टिकल मैं ये बोल रहा हूं विवाह करने का अधिकार, ये क्वेश्चन 2019 प्रीलिम्स में पूछा था यूपीएससी ने, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो कि बहुत से कैंडिडेट ने इसे गलत किया था। विवाह करने का अधिकार, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, 2019 का, शायद में भी ये 2019 या 18 में पूछा गया। तो विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? दोस्तों ये जो तैयारी है ना यूपीएससी की, वो आपसे ये चाहती है, मिस्टेक करिए 16 नहीं, आप गलत हो, 21 में। देखिए अमित का जवाब बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, ये आप इसी आर्टिकल के अंतर्गत विवाह करने का अधिकार भी है, ठीक है। AQ, देखिए आपका आर्टिकल 21 एक और जवाब सही आया है। AQ 1305 में नाम नहीं इसमें पढ़ पा रहा हूं क्योंकि नाम नहीं है, तो प्लीज ऐसे लोग जो अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना जो नाम है वो थोड़ा न्यूमेरिकल रखते हैं या फिर फनी नेम रखते हैं, वो प्लीज अपने नाम को रिवील करें, यहाँ पे साफ तौर पर लिखें, ठीक है। आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं। खुशबू कह रही है 21, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 या 19 का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि 19 का क्वेश्चन था, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिसे बहुत से कैंडिडेट ने गलत भी किया था, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है।
अब जैसे बहुत बहुत से बेसिक है, जैसे स्टेट पीएससी कभी कभी क्वेश्चन करता है कि स्टेट पीएससी बहुत से बेसिक क्वेश्चन कर लेता है। अच्छा, आप जो लोग भी कनेक्ट है वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से जो लोग भी हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मैं यूट्यूब पर हर वीडियो देखता हूं अमित। ओके, थैंक यू अमित। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर देखते हैं तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सेल्फ एक्सेस आर्टिकल 21 राइट टू मैरिज। ओके, राइट आंसर मिस्टी कह रही है आर्टिकल 21 में ही है कि 6 से 14 तक के कोई भी चिल्ड्रन से हार्ड वर्किंग नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आर्टिकल 21 में बहुत से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। तृप्ति का नहीं उत्तर यूपी से हूं, ठीक है तृप्ति। एक क्यू बिहार से बता रहे हैं, ठीक है यूपी और बिहार। गुड इवनिंग तृप्ति। मोहित चौहान कह रहे हैं दिल्ली से हूं। अमित यूपी से हैं, खुशबू यूपी से हैं, ठीक है। सत्यम शुक्ला और यूपी से हैं। सर फिक्सेस पंजाब से हैं, बिहार से हैं। अभी मेरे को अमित लखनऊ से हैं। राज एमपी से हैं, ठीक है। तो जो लोग भी अभी कनेक्ट हैं एमपी से हैं, ठीक है। अच्छा, एमपी प्रीलिम्स जो एमपी पीएससी का एग्जाम आज संडे था, 25 जुलाई था आज एमपी पीएससी का एग्जाम था। तो एमपी से जो लोग हैं या फिर कोई भी अदर स्टेट से हैं, आज क्या किसी ने एमपी पीएससी के एग्जाम में अपेयर, आप में से कोई एमपी पीएससी के एग्जाम में अपेयर हुआ था? ऑफिशियल सुलेखा, आई एम फ्रॉम जम्मू। ओके, अच्छा लगा जानकर कि आप ऐसे लोग भी, दूर दराज के लोग भी हमसे कनेक्ट हैं। अरमान गुजरात से हैं। मोहित यूट्यूब में आप मेरे कमेंट तो पढ़े होंगे सर जी, मेरा अकाउंट माय ड्रीम आईएएस ऑफिसर। ओके, ठीक है। मोहिन एंड मोहित, ठीक है। खुशबा प्रीति बिहार। ओके, तो जो लोग भी बिहार से हैं, अच्छा, तो आप में से जो लोग एमपी से हैं या फिर आज आप लोग जो लोग भी कनेक्ट हैं, क्या आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एमपी पीएससी का एग्जाम आज दिया है? आज एमपी पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था, 2020 का ये कराया जा रहा था। आप में से जो लोग भी एमपी से हैं एक बार बताएं कि क्या राज नहीं, ओके, राजस्थान से हैं रोहित। मिस्टर यूपी से हैं, मुजफ्फरनगर वेस्ट यूपी। अच्छा, ये मिस्टी आप ये बताओ, मुजफ्फरनगर से आप, वहां का क्राइम रिपोर्ट की जब बात आती है मुजफ्फरनगर की, तो क्राइम रिपोर्ट देखा गया है कि मुजफ्फरनगर की बहुत अधिक होती है। क्या वहां के क्राइम रिपोर्ट में कुछ तब्दीली देखने को मिली है, यानी कि कुछ ग्राफ अप डाउन हुआ है या फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है? विनोद सर, आज पीएससी का एग्जाम दे के आया हूं, ठीक है। विनोद, आज आप किस स्टेट से हैं? एमपी से हैं, मे बी आपने शायद कमेंट किया था एमपी से हो आप। तो विनोद, पेपर कैसा रहा? पेपर कैसा रहा आपका? पेपर कैसा रहा? इस बार कुछ पैटर्न में भी बदलाव हुए थे एमपी के, तो जो लोग भी कनेक्ट हैं वो एक बार ये बताएं कि सर आज पीएससी का एग्जाम देके आया हूं, ठीक है, बाय। अमित प्रजापति बाय, ओके बाय। तो जो लोग भी, पेपर कैसा रहा विनोद? मिस्टी कह रही है सर अब पहले से बहुत चेंजेस हैं जब से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सर आए हैं, बने हैं। ओके, ठीक है, यानी कि क्राइम रिपोर्ट, क्राइम में रेडिकल चेंजेस मिले हैं, आमूलचूल परिवर्तन मिले हैं, या फिर स्थिति थोड़ी बहुत काबू में है? बिहार का मुंगेर जिसे नक्सली एरिया भी कहा जाता है, सर इसके बारे में क्या बताएंगे प्लीज? अच्छा, नक्सली, अच्छा खुशबहा प्रीति, क्या आप नक्सली, आप बिहार में कहां से बिलोंग करती हो? जब नक्सलाइट्स एरिया की बात करती हो आप, तो आपको यूपीएससी के ही पेपर 3 में आपको आंतरिक सुरक्षा पढ़ना होता है, इंटरनल सिक्योरिटी, और इसी में आपको नक्सलाइट की समस्याओं से भी रूबरू होना होता है। किस तरह से ये एक हमारे आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती पहुंचाते हैं ये नक्सलाइट्स। रंजीत कह रहे हैं इन्वायरमेंट की क्लास नहीं करवाई जाएगी सर।
देखिए इन्वायरमेंट की क्लास बहुत सी क्लासेस हुई हैं। अच्छा, मैं इस पर रंजीत आपके प्रश्न पर, बहुत से कॉमन प्रश्न है लोगों के हर सब्जेक्ट को लेकर, क्या इसकी क्लास होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। तो आप सभी लोगों के इस दुविधा का मैं एक बार जवाब दे देता हूं कि देखिए, लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि ये क्लास हो रही है, वो क्लास नहीं हुई। देखिए मैं आपको यहाँ पे सीधा बताना चाहूंगा, जो यूपीएससी का सिलेबस है वो पिछले 8 से 9 साल से बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, आप ये मान के चलें। तो जो प्रीलिम्स जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो जो सिलेबस है आपका यूपीएससी का, वो तब भी वही था और अब भी वही है। यानी कि आपको ऐसे सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं आप, ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जो अपने में चेंजेस नहीं मांगते, यानी कि समय के साथ साथ उसे अपडेट नहीं करना पड़ता। ज्योग्राफी की बात करते हैं कि सर ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं, कब हुई? देखिए ज्योग्राफी की बहुत सी क्लासेस हुई हैं। अब 2018 में जो क्लासेस हुई हैं, 19 में हुई हैं, 20 में हुई हैं, टॉपिक तो सेम वही है ना? टॉपिक तो सेम वही है, हिस्ट्री के भी टॉपिक वही हैं, ज्योग्राफी के भी वही हैं। तो पिछले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेक्चर 1, 2, 3 या अभी शुरू हो रहे हैं, तो आप पिछले लेक्चर से भी जाके चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज से शुरू होगा, नया शुरू हुआ है तभी वहीं से होगा। आप पिछली वीडियोस को भी देखें। आपको आउटपुट क्या चाहिए? आपको आउटपुट यही चाहिए ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भैया आप कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस पे भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आज की हो या 6 महीने, साल भर पहले की हो, वहां से तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो गया, अगर क्लासेस हो चुकी हैं तो नए का इंतजार मत करिए, पिछली क्लासेस से ही आप कवर करते चले जाइए। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, अब करंट अफेयर की अगर बात आती है तो करंट अफेयर को तो आप पुरानी वीडियो से नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो समय के साथ हर दिन अपने में नया अपडेट मांगता है ना? तो ये ऐसे सब्जेक्ट जो आपको, आप रेडिकल चेंजेस नहीं होते हैं, आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जैसे आईआर हो गया, इन सबों में आईआर हो गया, पॉलिटिकल ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बदलाव थोड़े बहुत हुआ करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सबों में बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं देखने को मिलती है ना? ठीक है, ओके। हेमंत कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा कमेंट आ रहा था, मैं स्किप कर दिया, मिस्टेक करिए। बट सर आप काफी अच्छे हैं, बहुत कम केसेस मिलते हैं, बट सर यहाँ की पीपल बहुत जल्दी केस करते हैं, बट सर चेंजिंग है पहले से। ठीक है, यानी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ के लोग बहुत जल्दी केस करते हैं। अच्छा, जो समस्याएं हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, न्यायालयों में पेंडिंग है, यानी कोर्ट में जो केस है वो पेंडिंग में पड़ा रह रहा है, बहुत बड़ी संख्या में कोर्ट में जो केस है वो पेंडिंग है। तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? मिस्टी से ये प्रश्न है और सभी से प्रश्न है कि लगातार हमारे न्यायालयों में, कोर्ट में यहाँ केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, यानी कि उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। लगातार कई सालों के केसेस भी पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या आप इसका समाधान दे सकते हैं, जो लोग भी कनेक्ट हैं? हेमंत कह रहे हैं सर जहां भी नक्सलाइट एरिया है वहां के प्रशासन को पूर्ण रूप से मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो होना ही चाहिए कि प्रशासन के सहयोग से कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि वहां चीजें। खुशवा कह रही हैं सर पूर्ण जागरण के बाद भी क्लियर करिए। सर मैं बहुत पढ़ी बट कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर इतना समझ आता है कि फिर से जागना। देखिए ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप शुरुआत करती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो ये पुनर्जागरण की बात आती है। अच्छा, हिस्ट्री की क्लासेस आपने किए हैं, हिस्ट्री की क्लासेस अमृत सर ने ली हैं या किसी और सर ने ली है, मैं कंफर्म नहीं हूं। विनोद ओके सर, निकिता ओके ठीक है। चलिए जो लोग खुशवा, जो ज्यादा डिफिकल्टी है पहले उनको क्लियर करना चाहिए। ओके, मिस्टेक नहीं है, एसएसपी या डीएम से रिक्वेस्ट करते हैं सर या चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हमें टाइम देते हैं। नहीं मैम मिस्टेक, ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, आपका जवाब कुछ अलग है। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है जो लोग भी कनेक्ट हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट में केसेस की संख्या बहुत पेंडिंग पड़ी हुई है।
बहुत सालों सालों के केसेस हैं, 10 साल से चलते हैं, 15, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है। तो एक जिला प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप, या फिर बतौर एसपी, बतौर किसी जिले के पुलिस कप्तान, आप ऐसा क्या कर सकते हैं या कर सकते हैं जिससे ये जो केसेस हैं वो ज्यादा पेंडिंग नहीं हो? आप वहीं पे कैसे क्या रिफॉर्म ला सकते हैं? बहुत सी पुष्पा नहीं सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, सौरभ खदम है सर, हेलो। कुछ रिक्वेस्ट है? ज्योग्राफी की ऑप्शनल के लिए बुक कौन सी है? देखिए, ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं, जब भी बुक की बात करते हैं आप, तो आप किसी एक रेलेवेंट बुक के साथ जा सकते हैं। अब यहां से अगर मैं किसी राइटर का नाम बताऊं, बाकी मैं आपको इनबॉक्स इसके लिए कर सकता हूं, आपको इनबॉक्स में ये बता दिया जाएगा। बाकी ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी रेफरेंस बुक की बात करते हो आप, या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बुक लिस्ट की बात करते हो आप, तो किसी न किसी राइटर की वो बुक होगी। और जब राइटर की बात आती है, तो अगर किसी प्लेटफॉर्म से ये बताया जाए कि भैया इस राइटर को आप पढ़ लो, तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बुक से कुछ ना कुछ कॉस्ट बेनिफिट के अलावा आप कुछ और चाहते हैं कि यार इसे प्रमोट कर रहे हो। तो फिलहाल ये जवाब इनबॉक्स में कर दिया जाएगा। हाय जी, हिस्ट्री की क्लास कब आएगी? खुशवाहा सर, मैं कोड का ही बोल रही हूँ कि जो केसेस ज्यादा डिफिकल्ट हैं उसी के पहले क्लियर करना चाहिए। अच्छा, जो केसेस ज्यादा डिफिकल्ट हैं उन्हीं को क्लियर करना चाहिए। अच्छा, जो नहीं डिफिकल्ट हैं उन्हें क्या पेंडिंग में रहने देना चाहिए? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, निर्भया वाले केस की बात हुई, देखिए निर्भया वाले केस में जब ये केस हुआ गैंग रेप 16 दिसंबर 2012 का, तो बहुत तेजी से किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, ये करो वो करो। लेकिन निर्भया का केस इतना पूरा देशव्यापी आंदोलन होने के बावजूद इतने समय लग गए, तो ये कहीं ना कहीं खामियां तो है ही ना, कहीं ना कहीं खामियां तो है ही ना, लूप होल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं लूप होल है ना। तो इसके इस समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है? नहीं सर, आज ओके, ज्योग्राफी के लिए थोड़ी सी सर, मैं कोड ठीक है सर, तुरंत चार्ज लेकर उसको ऑन स्पॉट सुलझाए। ठीक है, सुलझाए, वही तो बात है ना कि कैसे सुलझाया जा सकता है। हेमंत मोहिनी चौहान, सारा प्रूफ एक साथ सबमिट करके केस के ज्यादा डेट ना लें। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, एक बतौर पुलिस कप्तान, क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, बहुत ही लो लेवल, बहुत ही निचले स्तर पर इसे ब्रीफ करूंगा। अरमान कह रहे हैं इन केसेस के लिए रिटायरमेंट मेन वर्कर की हेल्प से केस सॉल्व करना। देखिए, आप लोग जो लिखते हैं उसमें प्लीज स्पेलिंग की थोड़ी बहुत ध्यान देखिए। रिटायरमेंट ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। केस सॉल्व की स्पेलिंग भी गलत है, तो अगर आप इंग्लिश में मतलब सहज नहीं है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो अपने लिखने, देखिए यूपीएससी का एग्जाम लिखने के एग्जाम है, 1750 नंबर जो मेंस की प्रक्रिया है वो सीधा सीधा आपको लिखना मांगती है, तो भैया आपको लिखना होगा, अच्छा लिखें। ठीक है, हेमंत रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसे इनबॉक्स कर जाएगा। मिस्टी कह रही है सर, जब अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, अब वो पुराने केसेस ओपन करा रहे हैं, बट सर पहले केसेस सॉल्व नहीं होते हैं, थोड़े दिन वेट करते हैं। बट नहीं, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल या फिर किसी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोर्ट, प्रशासन, कोर्ट, ये जो केसेस पेंडिंग है, ये मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? जब केसेस, बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग होंगे, तो उस पर मुख्यमंत्री, सौरभ सर सोशियोलॉजी के ऑप्शनल
के लिए कौन सी बुक प्रोवाइड करूं, प्लीज सर बता दें, इनबॉक्स कर दिया जाएगा सौरभ। देखिए जब आप देखिए आप मैं बहुत ही ग्राउंड पे बात करता हूं, आप कहीं जाते होगे किसी भी जिले में आप देखते हो या फिर आप अपने आसपास पड़ोस में देखते होगे कि कोई छोटी बहुत छोटी मोहिनी कह रही हैं अगर वो क्रिमिनल प्रूफ हो चुका है तो उसको उसको कोई फंडामेंटल को राइट नहीं देना चाहिए। देखिए आपने देखिए इस तरह के जवाब से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि रेडिकल आमूल चूल परिवर्तन वाले जवाब से, जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ठोस पहुंच जाए, हिल जाए संविधान, ऐसे जवाब लिखने से बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, आप जैसे आंसर राइटिंग कर रहे हो आप, तो सपोज दैट आपने पॉलिटिक्स कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो जो आपने कोर पॉइंट पढ़ा है करंट से उसे डील करते हुए, कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए, वहीं से सारी चीजें आपको वहां पे डालनी होगी। ठीक है, अपने पास से देखिए, अपने पास से कोई कुछ नहीं डालता। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, ठीक है, किसी आयोग की रिपोर्ट हो गई, कहीं कोई डेटा हो गया, ठीक है, उससे डालते हो आप। ठीक है, बहुत से ऐसे देखिए बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनका कोर्ट का मसला ही नहीं होता। जैसे कोई सिविल मामला आ गया, ठीक है, दीवानी मामले आ गए, फौजदारी मामले आ गए, तो दीवानी मामले आ गए, कहीं कहीं ये मानकर चलिए लड़ाई हो गई किसी से, तो जो नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं, अधीनस्थ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें अधिक से अधिक ये करना होगा कि केसेस वहीं सॉल्व हो जाएं। ठीक है, केसेस वहीं सॉल्व हो जाएं, ताकि ये जो मसला है वो आगे केसेस में तब्दील ना हो। यानी कि समय के साथ साथ जो लगातार यहाँ पे केसेस पेंडिंग होते हैं, वो वहां से बच सके लोग। ठीक है, जब यहीं से केसेस का निपटारा कर दिया जाएगा, तो ये चीजें कम देखने को मिलेंगी और चीजें पेंडिंग भी कम होंगी, है ना। बाकी अदरवाइज बहुत से केसेस हैं, बड़ी संख्या में केसेस होते हैं। चलिए, वीडियो कॉल पे कुछ लोग कनेक्ट होना चाह रहे थे जिन्हें एक्सेप्ट, चलिए बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब इस सेशन को अनुष्का इस सेशन को यहां समाप्त करने की कोशिश करते हैं। सर सॉल्व नहीं हो पाते हैं, कोर्ट के बहुत से केसेस हैं सॉल्व नहीं होते हैं, बट ये से कोर्ट सॉल्व नहीं हो पाते, जो जज होते हैं उनका टाइम ही ओवर हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, बट सर सारे केसेस, ठीक है, जो लोग भी कनेक्ट थे, मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस सेशन से आपके कुछ डाउट भी रहे होंगे जो क्लियर हुए होंगे, और थोड़ा बहुत जो मैंने शेयर किया वहां से सीखने को भी मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। मिस्टी लगातार जवाब दे रही है, कोर्ट से सॉल्व करते हैं, सारी गर्ल और वीमेन सारे केसेस कोर्ट से ही सॉल्व ही होते हैं। ठीक है, जो लोग भी कनेक्ट थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपकी कोई भी प्रश्न है, आप इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जवाब आपको 24 घंटों के अंदर दे दिया जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।